सिंदूरा माता सरस्वती के पास आकर कहता है, क्या उस बालक के द्वारा अपमानित और पराजित होते देख आपको दैख नहीं हुआ माता? यदि वो महादेव और माता पार्वती का पुत्र है तो मैं भी आपका पुत्र हूँ। एक बार मुझे वरदान दे दीजिए तो मैं भी अपने सामर्थ्य का उचित प्रमाण दूंगा उस बालक को। माता सरस्वती, बस अब तुम्हें किसी को प्रमाण देना है तो अपने तप और प्रायश्चित से देना होगा, इसलिए वरदान नहीं, सबसे उचित ज्ञान प्राप्त करो। सिंदूरा, क्षमा और प्रायश्चित इसका कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए, वरदान दीजिए मुझे। आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को वरदान देना। ब्राह्मण देव, पुनः उद्दंडता देने का दुस्साहस मत करो, मैं पहले भी साबित कर चुका हूँ, तुम्हें श्राप दे सकता हूँ तुम्हें। सिंदूरा, नहीं पिताश्री, मुझे श्राप मत दीजिए, आपके श्राप से तो मैं असुर सम्राट बन गया। सिंदूरा, आपका कोई श्राप मेरी महानता को कम नहीं कर सकता, वरदान में परिवर्तित कर दिया मैंने। सिंदूरा, वरदान दीजिए मुझे, अन्यथा आपके स्वामी को खींच कर रख दूंगा। और माता सरस्वती के पास जाने लगता है, वरदान दीजिए माँ मुझे। तभी वहाँ गजानन आ जाते हैं। गजानन, एक पुत्र का आदेश होता है कि उनका सम्मान करना, किंतु तुमने सदैव उनका अपमान किया। और गजानन सिंदूरा पर अपने पैरों से वार कर देते हैं, उसके ऊपर बैठकर उसे दंडित करने लगते हैं। आज विश्वासघात किया यह दंड है अपने माता पिता को सताने का, और अन्य सभी पापों का यह दंड आपकी माता द्वारा प्रायश्चित दिए गए उसे ठुकराने का यह दंड है। आपके पिता को आहत करने का दंड है, अपनी माता को रुलाने का दंड है। अब ज्ञात हुआ कि माता के अश्रु में कितनी शक्ति होती है। और गजानन, आपने उन्हें सुधरने का वक्त दिया था, लेकिन वो कहाँ सुधरने वाले थे। पुत्र, आज तुमने हमारा मान रखा तथा सिंदूरा को उचित पाठ पढ़ाया, मुझे विश्वास है कि वो पुनः लौटकर नहीं आएगा। असुर, सिंदूरा कैसे पिता है, आप अपनी संतान के प्रति कुछ दायित्व है, आपका पुत्र के विरुद्ध जाकर उसका साथ दिया, आपने मेरा अपमान करने दिया उसे। गजानन, अगर साहस है तो सामने आकर मेरा सामना करो। सिंदूरा, महादेव और पार्वती पुत्र, तुम्हें तो अहंकार है, अपनी शक्ति पर तो प्रमाणित करो, आओ मेरी भुजाओं में समा कर दिखाओ। अगर आप में इतना साहस है तो मुझे अपनी बाहों में भर कर दिखाओ। और तभी सिंदूरा उन्हें अपनी भुजाओं में भरने लगता है। गजानन अपना आकार बढ़ाने लगते हैं और सिंदूरा अपनी सारी शक्ति लगा देता है, और उसने अपने भुजाओं में ना समा पाया गजानन को। और सिंदूरा की भुजाओं से खून की धारा बहने लगती है और उसका अंत हो जाता है। विष्णु संग लक्ष्मी और महादेव संग पार्वती तथा सभी देवगण पधारे। गजानन दशा अवतार में आ जाते हैं। माता पार्वती, मेरे पुत्र को यह क्या हो रहा है, कुछ कीजिए स्वामी। देवराज इंद्र, यह गजानन का क्रोध बढ़ता जा रहा है, हम कैसे रोकेंगे। श्री हरि, इस घटना का आरंभ आपने ही किया था देवराज इंद्र, अब इसका अंत आपको ही करना होगा। गजानन को देवता पद देने से मना किया था आपने, इसलिए गजानन अपने विराट रूप के दर्शन दे रहे हैं, अब तो इन्हें देवता रूप में स्वीकार करेंगे ना देवराज इंद्र। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं आपको पहचान ना सका। मैंने आपका और आपके माता का और आपके परिवार का अपमान किया, किंतु मैं स्वयं अपने हाथों से हवन में आहुति देकर गजानन को देवता स्वीकार करूंगा। और तभी देवराज इंद्र और देवगण हवन करने बैठ जाते हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। सभी देवगण गजानन को प्रणाम करते हैं। देवराज इंद्र माता पार्वती की क्षमा मांगते हैं। इंद्रदेव, आज से आपकी गणना देवताओं में की जाएगी और गजानन की जय जयकार होने लगती है। गजानन, अब तो आप प्रसन्न हैं ना माँ, मैंने आपका वचन पूर्ण किया। हाँ पुत्र, मैं तो बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र गजानन, स्वामी ब्रह्मदेव और मेरी रक्षा करने के लिए, हमारा मान रखने के लिए किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूँ पुत्र, ये तो मेरा कर्तव्य था। आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो बहुत सारे मिष्ठान दे दीजिए। अवश्य पुत्र। गजानन, तुमने सिंदूरा के आतंकी काली छाया से मुक्ति दिलाई, स्वर्ग में सुख शांति और आनंद को लौटाया है, इसीलिए आज से तुम गजानन भी कहलाओगे। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ गजानन, आज के बाद कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकेगा, सदैव जय रहोगे। और वो उन्हें वरदान प्रदान करते हैं और वह उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। श्री हरि, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आपको यह चक्र देता हूँ।